के इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स हैं, ये सारों की प्राइसेस है दिनों में इतनी हद तक बढ़ जाएंगी कि ये आपके पहुंच से दूर हो जाएंगी। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ये यूएस क्यों ये चीज़ कर रहा है और ये चाइना, क्योंकि जब एक अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर हो खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहरान आसिफ। दिन चाइनी मिलिट्री जो है वो ताइवान के इर्द गिर्द घूम रही है और जो वार का ख़तरा है वो बहुत ज़्यादा हाई है और चाइना ताइवान की हवाले से बहुत ज़्यादा जो है ना इस वक्त एक मसला क्रिएट हुआ है। और अब ऐसे में कब तक है कि ये मुमकिन है जंग छिड़ जाए ना छिड़ जाए, क्योंकि एक वर्ल्ड वॉर 3 के हवाले से एक पेश गोई होगी। और ऐसे में अब देखना यह है कि चाइना क्या वाकई इन्वेजन करता है ताइवान में और यूएस से किस तरह से उसको बचाने आता है और इंडिया का इसमें क्या रोल हो सकता है और ये पाकिस्तान क्या कर सकता है और क्यों चाइना के लिए ताइवान जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब चैनल और वहाँ चलते हैं और देखते हैं। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। सो चाइना ने आज के समय ताइवान को कम्प्लीटली घेर लिया है। यहाँ पर आप देख पाओगे ट्वीट है चाइना के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स की। इन लोगों ने कहा है कि सिंस यूएसए की जो स्पीकर है पार्लियामेंट की, ये चाइना से बिना परमिशन लिए ताइवान चली गई। इसके रिस्पॉन्स पे चाइना की जो मिलिट्री है इसने कम्प्लीटली घेर लिया है ताइवान को। इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे जो भी ये रेड बॉक्सेस है ना, यहाँ पर आज के समय चाइना की मिलिट्री कर रही है युद्ध अभ्यास। और चाइना की मीडिया से जुड़े हुए जो पत्रकार हैं इन लोगों ने यहाँ पर यह भी क्लेम किया है कि चाइना ने अभी के लिए ताइवान के जो भी मेन पोर्ट्स हैं, जो भी बंदरगाह हैं जिससे ताइवान ट्रेड करता था, ये अभी के लिए ब्लॉक कर दिए हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे द वाटरवेज ऑफ ताइवान मेन पोर्ट्स विल बी ब्लॉक ड्यूरिंग द ड्रिल्स। और इस वक्त मैं आपको यही बता दूं कि खतरा बहुत ज़्यादा हाई है चाइना के एक इवेंचुअल अटैक का ऑन ताइवान। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि ताइवान मैन्युफैक्चरिंग के मामले में अगर एक चीज़ के अंदर वर्ल्ड लीडर है तो वो है सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग। चिप जो आप यूज़ करते हैं लैपटॉप में, टैबलेट्स में, कंप्यूटर्स में, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। तो जो सेमीकंडक्टर चिप्स है उनका दुनिया में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है TSMC। TSMC एक ताइवान की कंपनी है और इन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। TSMC के CEO ने ओपनली कह दिया है कि अगर चाइना ने अटैक कर दिया ताइवान को तो सेमीकंडक्टर हमसे फिर ना बनते, हमारी सारी जो फैक्ट्रीज है ये बंद हो जाएगी और दुनिया भर में आप देखोगे सेमीकंडक्टर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होने वाली है। मान लीजिए अगर चाइना एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर भी यहाँ पर स्टार्ट कर देता है, मिलिट्री तो डिप्लॉय हो गई, घेर लिया इन लोगों ने, इसके बाद चाइना अगर एक स्टेप और लेता है तो दुनिया भर में मोबाइल फ़ोन के दाम, लैपटॉप के दाम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के दाम बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाएंगे। सडनली देयर विल बी ए ह्यूज स्पाइक। तो जब ताइवान की बड़ी कंपनीज के CEO ही यहाँ पर डर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है जो आम इंसान होगा ताइवान में वो भी चिंतित है। ताइवान ने बेसिकली वॉर के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है। डिफेंसेस इनके ऑल टाइम हाई पर है। मगर हो सकता है कि यहाँ पर आप एक बात सोचें, जो भी कहो जो बाइडन ने दम दिखाया है यहाँ पर। जो बाइडन ने पहली बार एक बार को कड़ा डिसीजन लिया है और नैन्सी पेलोसी को भेज दिया ताइवान में। चाइना को एक बार को जवाब तो दे दिया। देखो यहाँ पर मैं आपको ये बात भी क्लियर कर दूँ, नैन्सी पेलोसी को ताइवान में भेजना जो बाइडन का आइडिया नहीं था। जो बाइडन एक्चुअली काफ़ी खिलाफ थे इस सब की। यहाँ पर आप देखिए यूएसए टुडे का ये आर्टिकल आपको दिखा रहा हूँ, हेडलाइन पढ़िए मेरे साथ। नैन्सी पेलोसी विजिटिंग ताइवान डिस्पाइट चाइना थ्रेट। चाइना की धमकियाँ आई और बाइडन से आई प्लीज़। बाइडन ने गुहार लगाई कि प्लीज़ ताइवान मत जाइए, चाइना बहुत भड़क जाएगा। हो सकता है कि दुनिया में एक स्मॉल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर स्टार्ट हो जाए। मगर नैन्सी पेलोसी ने अपने प्रेसिडेंट की भी नहीं सुनी। अब यहाँ पर आप कहोगे ये कैसे हो सकता है कि नैन्सी पेलोसी भी डेमोक्रेट पार्टी की, जो बाइडन भी डेमोक्रेट पार्टी के, और ये जो बाइडन की सुने ही ना। तो बिल्कुल नैन्सी पेलोसी ने यहाँ पर किसी की नहीं सुनी। व्हाइट हाउस की जो भी यहाँ पर पुलिस थी उनको इग्नोर कर दिया और अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए ये पहुँच गई ताइवान। इसलिए ऐसे आर्टिकल भी पब्लिश किए जा रहे हैं कि नैन्सी पेलोसी की जो ट्रिप है ताइवान में, इससे अमेरिका की जो इनकोहेरेंट स्ट्रेटजी है कि कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, ये भी सामने आती है। नैन्सी पेलोसी की विजिट से ये अज्यूम मत कर लेना कि यूएसए ने टारगेट कर लिया चाइना को, अब पूरा यूएस मिलकर अब चाइना को झटकाएगा, नहीं।
ये जो ताइवान में हो रहा है ये अपने आप में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का एक पॉलिसी मैस है। ये सिर्फ मैं नहीं, द इकोनॉमिस्ट भी कह रहा है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इंडिया को। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ताइवान में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला रिलीजन कौन सा है? ये है यहाँ पे आपके ऑप्शंस, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या फिर बुद्धिज्म। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। यहाँ पर आप ये पूछ सकते हैं कि अगर यूएसए के प्रेसिडेंट खुद खिलाफ थे नैन्सी पेलोसी की इस विजिट के, तो आज के समय यूएस मिलिट्री बैक क्यों कर रही है नैन्सी पेलोसी को? अगर चाइना घेर रहा है ताइवान को तो यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर भी वहाँ पे डिप्लॉयड है। इन केस अगर चाइना ने अटैक किया ताइवान को तो यूएस की तरफ से भी जवाब आएगा। देखो, अब नैन्सी पेलोसी जो पोस्ट होल्ड करती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूएसए के पार्लियामेंट में स्पीकर है, तो उनकी सेफ्टी यूएस गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाइडेन इवन दो नैन्सी पेलोसी के निर्णय के खिलाफ है, इनको बाय डिफॉल्ट नैन्सी पेलोसी की रक्षा तो करनी पड़ेगी, तो इसलिए यूएस मिलिट्री यहाँ पर डिप्लॉयड है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी देखिए, हम बहुत ही लंबे समय से सुनते आ रहे थे कि चाइना ताइवान को अटैक करेगा 2027 में। इस पर बड़े आर्टिकल पब्लिश हुए थे, कुछ ही महीनों पहले की बात है। मिशन 2027, चाइना अटैक करने वाला ताइवान को। ये इसके बारे में बहुत बातचीत हो रही थी। मैं वैसे आपको ये बता दूं, चाइना 2022 में अटैक करे ना करे, अभी अटैक होना हो मुझे बता नहीं। चाइना ने यहाँ पर पोजीशन ले ली है, घेर लिया है ताइवान को। इसके बाद चाइना क्या करता है नो वन नोज, बट इवेंचुअली मैं आपको बता दूं, अब मिशन 2027 से काफी पहले चाइना एक बार को बड़ी कोशिश करेगा ताइवान को अटैक करने की और ताइवान को पूरी तरीके से कब्जाने की। अभी ऑलरेडी आप अगर देखो तो चाइना ने अपनी मिलिट्री माइट दिखा दी है। इन लोगों ने सबसे पहले तो ताइवान को इस तरीके से घेरा है, ताइवान के आसपास मिसाइल लॉन्चेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी हाँ, चाइना ने मिसाइल ड्रिल्स लॉन्च कर दी है ताइवान के आसपास। लगातार एक के बाद एक चाइना की नेवी यहाँ पर मिसाइल लॉन्च कर रही है। और आप खुद समझ सकते हैं, जब आप मिसाइल लॉन्च करते हो एक जगह, वहाँ पे ना कोई एयरप्लेन फ्लाई करता है ना कोई कार्गो शिप जाती है, तो बेसिकली चाइना ने बिना कुछ कहे पूरा जो ट्रेड है ताइवान के आसपास का, ये अभी के लिए कट कर दिया है। उसके अलावा ताइवान के जो एग्रीकल्चरल गुड्स हैं उन पर सैंक्शन भी लगा दी है। ताइवान सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह ये सब एक्सपोर्ट करता था चाइना की मार्केट में। यहाँ पर चाइना ने कहा है कि ये सब हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे लग गए सैंक्शन। हालांकि मुझे अभी भी उम्मीद है कि चाइना कोई ऊट-पटांग हरकत यहाँ पर नहीं करेगा, क्योंकि चाइना ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो है उस सेक्टर पे कोई सैंक्शन नहीं लगाया। अब यहाँ पर आप यही पूछोगे, अगर मान लो चाइना ने अटैक कर लिया ताइवान, तो ताइवान की जो बड़ी इंडस्ट्री है सेमीकंडक्टर की, वो तो चाइना की हो जाएगी। ऐसा नहीं है, देखिए ये कोई खिलौना नहीं है जो चाइना छीन लेगा। ऑब्वियसली जब चाइना को इन्वेजन करना होगा ताइवान का तो कोई बड़ी बात नहीं है, इनको बॉम्बिंग भी करनी पड़ेगी। काफ़ी जो सेमीकंडक्टर की जो फैक्ट्रीज हैं ये डिस्ट्रॉय भी हो जाएंगी उस टाइम में। और सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग अपने आप में बहुत ही मुश्किल प्रोसेस होता है। उसके लिए आपको साइंटिस्ट चाहिए होते हैं, स्पेशली स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होते हैं। तो कल को अगर चाइना कब्जा भी लेता है ताइवान को, तो ऐसा नहीं है कि इनकी जो इंडस्ट्री है रातों रात ये कब्जा लेंगे। कई साल लग जाएंगे चाइना को इस इंडस्ट्री को एब्जॉर्ब करने में भी। तो यार अभी के लिए बताया जा रहा है सबसे ज्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो की अगर हम बात करें जो चाइना कर सकता है, जो मेरे हिसाब से हो सकता है, अगर मान लो चाइना कुछ ज्यादा एडवेंचरिज्म करता भी है, तो ये चाइना कर सकता है कि ताइवान के आसपास जो इनके छोटे छोटे जो टापू हैं, इनमें से कोई एक टापू पकड़ ले चाइना। या फिर चाइना मैक्सिमम ये भी कर सकता है कि ताइवान का कोई जो पोर्ट है इसको परमानेंटली ब्लॉक कर दे। ये बात चाइना के सरकारी मीडिया ने भी काफ़ी बार कही है कि ताइवानीज मिलिट्री टारगेट्स पे नंबर 1 पे होगा ताइवान का बंदरगाह। ताइवान के जो पोर्ट्स हैं वहाँ पे हो सकता है कि चाइना थोड़ी बॉम्बिंग कर दे, या फिर एक बार को पूरा जो पोर्ट है उसको कैप्चर कर दे, ब्लॉक कर दे। बेसिकली एक मैसेज सेंड करे ताइवान को कि यू बिलोंग टू अस। अगर आप यूएसए की तरफ ज़्यादा झुकोगे तो देयर विल बी प्रॉब्लम्स। और देखो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि यूएसए के पास सिंपल ऑप्शन है सैंक्शन लगा दो चाइना पर, तो ये करना बड़ा मुश्किल होगा। यूएस ऑलरेडी बहुत आगे अपनी पावर एक्सटेंड कर चुका है, इसलिए मेरे हिसाब से कई जगह यूएसए को थोड़ी बहुत लीनियंसी दिखानी चाहिए थी। यूएसए ने सैंक्शन लगा दिए नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला, ईरान, रशिया। अब उसके बाद चाइना पर भी दुनिया ऐसे सैंक्शंस को नहीं मानेगी, और इसलिए रशिया भी अब बढ़ चढ़ के चाइना के सपोर्ट में आ गया है। रशिया ने कहा है कि जो पेलोसी की विजिट है टू ताइवान ये एक प्रोवोकेशन है। रशिया ने ये भी कहा है कि ताइवान चाइना का हिस्सा है रशिया के हिसाब से, और इवेंचुअली इसको चाइना में ही मर्ज कर जाना है। यूएसए को ताइवान से दूर रहना चाहिए। तो रशिया जो नैरेटिव यहाँ पर बुन रहा है ये यूक्रेन जैसा ही है।
कि यूएसए इस तरीके से आया, चाइना को प्रवोक किया और उसके बाद जो ये डंडी है ये पकड़ा दी ताइवान के हाथ में, और अब चाइना देख रहा है इस तरीके से ताइवान को। ये मीम आज के समय रशियन सोशल मीडिया, इवन ताइवान चाइना के सोशल मीडिया में काफी डिस्कस की जा रही है कि यूएस ऑलमोस्ट धकेल रहा है ताइवान को वॉर की तरफ। खुद इनकी मिलिट्री बहुत दूर है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ चाइना ने कम्प्लीटली घेर लिया ताइवान को, यूएसए की नेवी ने जरा यहाँ पर रेजिस्ट किया नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि यूएसए को रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर लेनी चाहिए। अगर ये जेन्युइनली ताइवान को बैक करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं यूएसए को डिक्लेयर करना होगा कि ताइवान पे अगर अटैक हो गया तो यूएस मानेगा कि यूएसए पे अटैक हुआ है। अगर यूएस यहाँ पर ये नहीं कहता तो ये आप कह लीजिए यूएस शरारत कर रहा है और इन दी एंड यहाँ पर भुगतेंगे ताइवान के आम नागरिक। ना वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि ताइवान में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला रिलीजन कौन सा है, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी बुद्धिज्म। बुद्धिज्म इज द मोस्ट फॉलोड रिलीजन इन ताइवान। सेकंड नंबर पे आपको मिलेगा टाओइज्म। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि क्या कहती हैं खदीजा आप इस सारे सिनेरियो को देख के? मेहमान, ये तो एक टेंशन है जो क्रिएट हो चुकी है और इसने अब टाइम टू टाइम ज़्यादा से ज़्यादा होते चले जाना है। अब लड़ाई जिस मर्ज़ी की हो, जंग जिस मर्ज़ी के दरमियान हो, भुगतना सफ़र सिर्फ ताइवान के वहाँ करना पड़ना है। इंडस्ट्रीज उनकी तबाह होनी है, फ्यूचर उनका तबाह होना है। जिस तरह उनकी अब देख रहे हो पोर्ट्स ब्लॉक कर दिए हैं, उनकी एक्सपोर्ट वाली चीज़ें सब कुछ ब्लॉक कर दिए, तो क्या करेंगे? लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ ताइवान की आवाम को भुगतना पड़ेगा? वहाँ की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो पूरी दुनिया में वो एक्सपोर्ट होती है, वो तो फिर और पूरी दुनिया तो फेस फिर पूरी करेगी। दुनिया, ये जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स हैं ये सारों की प्राइसेस है दिनों में इतनी हद तक बढ़ जाएंगी कि आपके पहुंच से दूर हो जाएंगी। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ये यूएस क्यों ये चीज़ कर रहा है और ये चाइना, क्योंकि जब एक वक्त तक चाइना ताइवान को ओन करता है, अब उनके साथ बिलोंगिंग है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं इस हवाले से, वो सारा कुछ है, फिर क्यों ताइवान? और ये बिल्कुल वही जो उन्होंने एक टॉम एंड जेरी वाली नहीं दिखाई है कि यूएसए ने मार दिया है चाइना को और खुद जो है वो पकड़ा दिया ताइवान के हाथ में कि अब तुम जानो और वो जाने, तो वो बस फिर अब ताइवान तो मुझे लगता है चाइना भी गलत कर रहा है। उनको मतलब ताइवान को एक अलग सेपरेट स्टेट रहने दो आराम से। अगर रहने दें तो यूएस इन्वेजन करता है, यूएसए कहता है आप हमारे साथ झुक जाओ, तो चाइना वो बर्दाश्त नहीं करता। तो क्यों बर्दाश्त करे? फिर यूएसए को क्यों नहीं बर्दाश्त हो रहा? तो यूएसए क्यों नहीं रहने वही तो ना, यूएस बोले ना चाइना बोले इनके मामले में। मसला ये है कि जब ये एक वक्त में ठीक है जी, जिस तरह आज हम खुद को कहते हैं जी कश्मीर हमसे अलहदा हुआ है, कश्मीर हमसे अलहदा हुआ है, हम भी ये कहते हैं कि कश्मीर को अलहदा रहने दो, बट मसला ये है कि वहाँ पे इंडिया ने इन्वेजन कर रखी है। अब पाकिस्तान उसके हवाले से अगर अब बोलता है तो इसमें क्या है? लेकिन हमें फ्यूचर के देखें ना कि क्या इम्पैक्ट्स आएंगे सारी दुनिया के ऊपर। जैसे अभी यूक्रेन और रशिया के बाद ही आप देख लो क्या से क्या हो गया, जियोपॉलिटिकली सब कुछ चेंज हो गया, तो इसके बाद तो सोचो क्या होगा फिर। लेकिन अब देखो ना, ऐसे में अब बिल्कुल ताइवान की अपनी एक आपस में चाइना के साथ चल रही थी। नैन्सी पेलोसी को क्या पड़ी थी वहाँ पे जाने की और जाके हाँ, तो उन्होंने जानबूझ के ये एक जो है छेड़ी, अब उसको भुगते हैं और ये भुगतना पड़ेगा उन्हें। और ये दूसरी है कि देखो जब एक खिते में दो इस तरह की चीज़ें हों, पूरी वर्ल्ड में दो ऐसी सुपर पावर्स हैं जिनकी आपस में नहीं बनती है, तो फिर आप अगर उन दोनों को देखो तो फिर आप ऐसे में जाके एक ऐसा किसी छोटे मुल्क को कर दो तो फिर वो पिसेगा। और ये उन्हें चाहिए था, ये ताइवान को चाहिए था कि आप वो नैन्सी पेलोसी को ना आने देते, नैन्सी पेलोसी को इस तरह से, लेकिन वो आई और इससे पहले बड़ी हाइप क्रिएट की गई जी नैन्सी पेलोसी एशिया विजिट करेगी नहीं करेगी, इससे बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। जो बाइडन ने इवन तो इस चीज़ को बैक नहीं किया, लेकिन फिर भी इसने लेकिन अभी ये देखा कि इंडिया की मतलब अमेरिका की मिलिट्री तो नहीं आई हुई प्रॉपर्ली, हालांकि चाइना तो प्रॉपर्ली इसको कर लेकिन अमेरिकन की मिलिट्री के एयरक्राफ्ट कैरियर 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स का वहाँ पे होना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। एनीहाउ जो भी होगा देखा जाएगा और उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतर हो और ऐसे में कुछ ऐसा ना हो कि जिससे पूरी दुनिया को सफ़र करना पड़े। फिर भी देखते हैं कि क्या हो सकता है। आपने अपनी राय लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर करनी है, साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल को प्रेस करना, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन में फॉलो करें, सजेशंस दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को देखा दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।